सर आपके रडार पे कौन से शेयर है एज फार एज ट्रेडिंग और पोजिशनल कॉल्स? मैं दो स्टॉक्स देना चाहूंगा। एक पोजिशनल बेट है, हेरिटेज फूड है, जहाँ पे काफी दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अच्छा खासा कंसिडरेशन हो रहा है और मैं आने वाले दिनों में इसमें ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहा हूँ। तो ओके 550 560 का लेवल मैं हेरिटेज फूड में देखा, तो ये एक पोजिशनल बेट रहेगा। और एक ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे लगता है कि एंजल वन में हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये प्योरली टेक्निकल है, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकता है। एक 100 120 पॉइंट्स का बाउंस है, तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आज का जो डेज लो है, वो लो के स्टॉप लॉस से एक 100 120 पॉइंट्स का मूव के लिए हम ट्रेडिंग बेट ढूंढ सकते हैं एंजल वन में। मेटल्स की बात कर लेते हैं। आज मेटल स्पेस में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील करीबन 3% ऊपर कामकाज करते हुए, हिंडाल्को में 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉलर जो 100 के आसपास, डॉलर इंडेक्स जो 100 के आसपास चला गया था, वो अब फिर से 98 के आसपास आ चुका है। तो थोड़ी बहुत ट्रैक्शन जो है वो कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। इसमें गोल्ड भी शामिल है, जहां गोल्ड भी एक अच्छे रुझान के साथ कामकाज कर रहा है। सो मेटल में टाटा स्टील, हिंडाल्को, क्या करना चाहिए ब्रजेश जी? मैडम, मुझे लगता है कि टाटा स्टील में भी एक मोमेंटम देखने को मिला है। हाल ही में एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद सपोर्ट लिया है इस स्टॉक में। हम्म। लेकिन इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 146 का लेवल है जहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ भी होता है तो 145 के आसपास आने की उम्मीद है। बट हमारी सलाह है कि ये रेंज में आता है तो इसको बाय करें। और जो एक रेजिस्टेंस है 160 165 का, वो हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक पार कर जाए। सो ओके काफी रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है काफी सेफ है। तो ओके। बाइंग डेफिनेटली मुझे लगता है टाटा स्टील में आपको ढूंढना चाहिए। हम्म। एक काउंटर जहाँ पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे हमारा मानना है कि ये स्टॉक अपट्रेंड में है, और अभी जो रिसेंट करेक्शन जो देखने को मिला है, हम्म। वो कहीं ना कहीं सपोर्ट्स के पास है। तो ये री एंटर करने के लिए काफी अच्छा लेवल है। हिंदुस्तान कॉपर में हम पहले तो 300 और बाद में 330, ये दो व्यू लेके चल रहा है। तो अगर किसी को भी ओके। पोजिशंस बनाना है तो हिंदुस्तान कॉपर और टाटा स्टील में डेफिनेटली पोजिशंस बना सकते हैं। अगर हम ऑटो सेल्स के आंकड़े देखें तो वहाँ टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था और स्कूटर की बिक्री ज्यादा बड़ी थी। दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग बैक टू आवर ओल्ड डेज, जहाँ स्कूटर की बिक्री जो काफी अच्छी रही थी। ट्रैक्टर्स के वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे थे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी स्टिल स्टेज इन ऑटो स्पेस में। जो आज टॉप गेनर है निफ्टी का, हीरो मोटो, उसमें क्या करना है ब्रजेश जी? मैडम, मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, और अगले आप एक या दो क्वार्टर के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस 5000 के आसपास जा सकता है। आज किसी को ओके। नया सेटअप भी बनाना है तो मुझे लगता है इसमें बना सकते हो। और जो वीकली का जो लो है लास्ट वीक का, वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 4200 का, और हम इसको 5000 के लेवल के लिए डेफिनेटली एक लॉन्ग कर सकते हैं। तो व्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सेम सेटअप हमने आयशा मोटर्स में भी देखा है। हालांकि आयशा मोटर्स में जो ट्रेंड है वीकली का, वो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, और धीरे धीरे ये स्टॉक नया तेजी की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 6000 और 6200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे नया पोजिशन बन रहे हैं डेरिवेटिव्स में। तो मुझे लग रहा है अगर वहां पे पोजिशन बन रहा है तो ये जो मोमेंटम है, ये भी कहीं ना कहीं 6000 6200 के आसपास जा सकता है। तो महीना डेढ़ महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, बट दोनों ही स्टॉक में व्यू पॉजिटिव रहेगा। ब्रजेश जी, दो तीन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक यूपीएल, जहां फ्राइडे को काफी पिटाई हुई नतीजों के बाद, और आज काफी अच्छी रिकवरी है। जो लॉसेस फ्राइडे के थे वो रिकवर हो चुके हैं। एमसीएक्स, जहां पे क्वार्टर वन रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे रहे। और शारदा एनर्जी, जहां पे प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका है, और स्टॉक करीबन 16 से 18% ऊपर कामकाज करते हुए। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? ओके। सो यूपीएल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, स्लो एंड स्टडी। मुझे लग रहा है कि ये इसका जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है 750 के आसपास पहले अप्रोच कर सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर 750 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ये स्टॉक और पॉजिटिव बन सकता है। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। हमेशा इसमें जब भी करेक्शंस मिलते हैं तो बाय ऑन डिक्लाइन के स्ट्रेटजीज को हम फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑन इमीडिएट बेसिस अभी 700 से 750 750 का तो व्यू मुझे लग रहा है कि हो सकता है। एंड
उसके बाद भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये चार्ट सस्टेन हो सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके। एमसीएक्स की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक 8,200 8,300 का जो लेवल है वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ओके। पिछले लास्ट वीक का जो लो जहां पे ये 7,500 का एक लो बना था, अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर इसमें और थोड़ी करेक्शंस की उम्मीद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। उसमें इतनी तेजी नहीं है, ऊपर में सेलिंग देखने को मिल रहा है, और टेक्निकल्स में हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक में नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है, तो एक मुझे लगता है कि शायद 7,500 अगर ब्रेक कर जाता है तो एक बार हो सकता है कि 7,000 के आसपास या फिर 7,000 भी ब्रेक कर सकते हैं, तो पोजिशंस को थोड़ा कॉशियसली इसको देखना चाहिए। ओके। शारदा एनर्जी में मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ठीक है, पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है और एक 15-20% का डायरेक्शनल मूव बनता है इसमें, तो पोजीशंस को होल्ड किया जाना चाहिए।